हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। मैंने आपको एटम के बारे में बताया और एटॉमिक थ्योरी जो दी थी डाल्टन ने, उसके बारे में बताया। तो जितने भी एटम्स हैं एलिमेंट के, उस एलिमेंट के सिंबल्स दिए थे सबसे पहले डाल्टन ने। उन्होंने उसके लिए इस तरह से कुछ अलग डायग्राम्स बना के बताया था कि जैसे हाइड्रोजन है तो उसके लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन है तो उसको कैसे इस तरह से ब्लैक करके रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन के लिए पूरा ब्लैंक रहता है, फॉस्फोरस में इस तरह की डिज़ाइन बनाई जाती है, सल्फर में इस तरह से क्रॉस बनाया गया है, आयरन में आई लिखा हुआ है, कॉपर में सी लिखा हुआ है, लेड में एल लिखा हुआ है, सिल्वर में एस लिखा है, गोल्ड में जी बनाया है, प्लेटिना में पी एंड मरकरी में इस तरह से डिज़ाइन बनाई हुई है। तो डाल्टन ने सबसे पहले, क्योंकि उस समय बहुत कम एलिमेंट्स का पता था, तो उन्होंने इस तरह से सिंबल बताए और उनको याद करने के लिए कहा। लेकिन उसके बाद में IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका फुल फॉर्म है, तो IUPAC जो संस्था है उसने उन सिंबल्स के लिए अलग अलग ये यूज़ किए, वर्ड्स यूज़ किए। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं उनके नाम लैटिन में क्या होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको लिखे जाते हैं। तो उसका जो इंग्लिश का जो फर्स्ट लेटर होता है उसके अंदर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो उसको सिंबल बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में H से स्टार्ट करते हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या है, H है, तो हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। ऑक्सीजन में O है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं O से। इस तरह से जितने इंग्लिश के वर्ड्स थे उसका फर्स्ट लेटर ले लिया गया और उसको उसका सिंबल बनाया गया। अब जैसे हम हाइड्रोजन के लिए हमने H चुन लिया, तो हीलियम है तो हीलियम को हम लिखते हैं HELIUM। तो हीलियम के अंदर जो फर्स्ट लेटर है H तो हो गया हाइड्रोजन का, तो उसके सेकेंड जो लेटर है स्मॉल लेटर E, वो H और E दोनों को मिला करके क्या बनाया गया, उसका सिंबल बनाया गया हीलियम का। इस तरह से जितने भी लेटर्स हैं उसके लिए उनके अलग अलग सिंबल दिए गए। तो एल्यूमिनियम है, जैसे हमने एल्यूमिनियम लिखा ALUMINIUM, एल्यूमिनियम के लिए AL स्मॉल लेटर L यूज़ करेंगे। अगर आप एल्यूमिनियम के लिए A और L को भी कैपिटल लेटर लिख देंगे तो वो रॉन्ग होगा, ठीक है। इसी तरह से कार्बन है तो कार्बन के लिए हमने C चुन लिया है। तो आप कोबाल्ट की बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा, C और स्मॉल लेटर O लिखेंगे। इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं जिनको लैटिन में या जर्मनी में उनको क्या बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिखा जाता है। सोडियम है, सोडियम को लैटिन में बोलते हैं नेट्रियम, तो नेट्रियम बोलते हैं इसलिए इसमें इसका Na को रिप्रेजेंट करते हैं, और सोडियम का सिंबल क्या कहलाता है, Na कहलाता है, क्योंकि N जो है कैपिटल लेटर N वो नाइट्रोजन के लिए यूज़ किया गया, तो अब नेट्रियम में इसमें N और N दोनों को ले लिया गया। आयरन है तो आयरन को बोलते हैं लैटिन में फेरम, तो उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं F और स्मॉल लेटर E से, क्योंकि जो F है वो फ्लोरीन के लिए पहले से ले लिया गया था, फ्लोरीन के लिए F यूज़ किया गया था। देन पोटेशियम को बोलते हैं कैलियम, लैटिन में बोलते हैं कैलियम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर K से। गोल्ड को बोलते हैं ऑरम, इसको लिखेंगे हम A एंड स्मॉल लेटर U। लेड को लिखेंगे प्लम्बम, लेड का नाम क्या है, प्लम्बम, तो P और B को यूज़ किया गया, तो लेड का सिंबल होता है P एंड स्मॉल लेटर B। मरकरी को लिखते हैं हाइड्रोजनियम, तो H और Y की जगह यहाँ पे लिखते हैं Hg से रिप्रेजेंट करते हैं मरकरी को, ठीक है। इसमें याद रखेंगे H और G यूज़ किया जाता है। इसी तरह से सिल्वर को बोलते हैं अर्जेंटियम, तो इसमें A और G का यूज़ किया जाता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे एलिमेंट हैं जिनको लैटिन में जिस नाम से जाना जाता है उसके अकॉर्डिंग उसके सिंबल बनाए जाते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और एटॉमिक मास यूनिट को किस बेसिस पे निकाला जाता है, उसके रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। थैंक यू।